लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर फिर से साधा निशाना। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोग उजाड़ने का काम करते हैं, अंबेडकर नगर के लोगों को वहीं बसाएंगे, वहां के लोगों को कहा वहां के वहीं बसाएंगे। पटना में मतदाता सूची समीक्षा पर बोले तेजस्वी यादव, दस्तावेजों का ईसी ने मजाक बनाया, बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही है। ईसीआई का विज्ञापन विरोधाभासी है, हर घंटे नियम निर्देश बदले जा रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है, बिहार में आधार कार्ड लिंक नहीं किया गया है, निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल है। लखनऊ में बिहारी टार्जन राजा यादव ने कहा, सरकार की कोई सुविधा अब तक नहीं मिली, खुद के पैसे से अपनी तैयारी कर रहा हूं। अखिलेश यादव मुझे व्यक्तिगत तौर पर पसंद है, इटावा में जो हुआ गलत हुआ, खेल के लिए 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूं, 11 बार सेना में जाने का प्रयास किया, अब उम्र निकल चुकी है, खेल की तैयारी कर रहा हूँ। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश ने कहा, पूरे प्रदेश में ट्रीटमेंट प्लांट बंद किए गए हैं, नालों का पानी नदियों में डाला जा रहा है, जिससे नदी नाली की सफाई की जानकारी नहीं मिल रही है। बुंदेलखंड में नदियों को खोद दिया जा रहा है, हर जिले में खेती किनारे ऊंचे ऊंचे टीले किसी को नहीं दिखाई दे रहे। राजनीति खराब खेल, कब किसका स्वार्थ बदल जाए। गोरखपुर लड़की के बयान पर भी अखिलेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लखनऊ 948 विरासत वृक्षों को निरंतर संवारेगी योगी सरकार। 100 वर्ष पुराने 28 प्रजाति के विरासत वृक्ष घोषित। काशी में सर्वाधिक 99, प्रयागराज में 53 विरासत वृक्ष, हरदोई में 37, गाजीपुर में 35, उन्नाव में 34 विरासत वृक्ष हैं। विरासत का सम्मान करेगी योगी सरकार। योगी सरकार तैयार कर रही है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के पौधे, अब यूपी के हर गांव का बच्चा बनेगा शुभांशु शुक्ला। बच्चों को अंतरिक्ष के रहस्यों से रूबरू कराएगी सरकार, सरकारी स्कूलों के बच्चों को रूबरू कराएगी योगी सरकार। एस्ट्रो लैब्स यूपी के बच्चों को सपने देगी नई उड़ान। यूपी के ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जा रहे एस्ट्रो लैब्स, पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए जा रहे एस्ट्रो लैब्स। प्रदेश के कई ब्लॉक में बनकर तैयार किए गए एस्ट्रो लैब्स। एस्ट्रो लैब से गाँव-गाँव तक पहुंचेगा विज्ञान का उजाला। लखनऊ 5000 स्कूलों के मर्जर को हाईकोर्ट से हरी झंडी। एससी ने सरकार की स्कूली मर्जर नीति को वैध ठहराया। सीतापुर के 51 छात्र द्वारा याचिका खारिज कर दी गई। लखनऊ एससी बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। याचिकाकर्ता छात्रों ने स्कूल मर्जर नीति को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार की मंशा सही है, नीति में कोई भी दोष नहीं है। यूपी के 5000 प्राइमरी जूनियर स्कूलों का होगा विलय। दिल्ली में आरएसएस की बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। संघ के कार्य विस्तार के लिए चर्चा हुई। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। हर मंडल हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा। शहर की 1 बस्ती और 4 में से 5 मंडल शामिल होंगे। मणिपुर में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। 8812 शिक्षार्थियों ने संघ शिक्षक वर्ग में भाग लिया। आरएसएस ने कहा, हर घर संपर्क अभियान भी किया जाएगा। हर परिवार के जीवन की रक्षा होना जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, एफओ बाजार बड़े खिलाड़ियों का खेल बना है, छोटे निवेशकों की जेब लगातार कट रही है। सेबी इतने समय तक चुप क्यों रही? मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है, आम निवेशकों को बर्बादी की कगार पर धकेला जा रहा है। दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल का बयान। रविंद्र जायसवाल ने कहा, दादरी में रजिस्ट्री ऑफिस बनेगा, स्टाम्प से अब ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। आमदनी 16,000 करोड़ से बढ़कर 35,000 करोड़। बिहार मतदाता सूची समीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। गुरुवार को मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में अब तक 6 याचिका दाखिल हो चुके हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर इंटरस्टेट बैठक आज मेरठ में। यूपी के डीजीपी प्रमुख सचिव बैठक में शामिल होंगे। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अफसर भी पहुंचेंगे। यूपी के मेरठ, बरेली, आगरा जोन के अफसर भी जाएंगे। वेस्ट यूपी के कई जिलों के डीएम भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी ये बैठक होने वाली है। मेरठ के कमिश्नर सभागार में आयोजित होगी बैठक। बागपत में दिल्ली से शामली के लिए चली ट्रेन का गार्ड नशे में धुत। सीट के नीचे पड़े गार्ड की यात्रियों ने बनाई फोन से वीडियो। अलावर पुल हॉल्ट पर गार्ड ने नहीं दी ट्रेन को हरी झंडी। गार्ड के शराब के नशे में होने के कारण 40 मिनट तक ट्रेन लेट हुई। दिल्ली से शामली के लिए चली थी।
64,021 पैसेंजर वाली ट्रेन। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान, मझवारा आरक्षण पर बोले संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी ऑफिस जाकर कार्यकर्ता मांग रखेंगे। राम मंदिर बन सकते हैं तो आरक्षण क्यों नहीं दे सकते। निषाद बीजेपी को वोट देने से पीछे नहीं हट रहा। साल 2027 में खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अमरोहा से सामने आया हैरत अंगेज मामला। प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए रची साजिश। प्रेमी ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। अपने घर वालों से 5 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने आरोपी हरिओम को हरियाणा से पकड़ा। शादी का दबाव बना रही युवती से परेशान था प्रेमी। प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए हरिओम ने ये खेल रचा। अमरोहा के रहरहा थाना क्षेत्र में का मामला। हापुड़ में हाईवे पर चलती कार से हो रहा जानलेवा स्टंट। चलती कार से स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। जान जोखिम में डालकर युवक रील बनाते नजर आए। बाबुड़गढ़ क्षेत्र के हाईवे 9 राजा हवेली के पास का वीडियो। तहव्वुर राणा को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच रिमांड पर ले गई। 9 जुलाई को तहव्वुर राणा की रिमांड हो रही है पूरी। 26/11 ब्लास्ट आतंकी हमले में शामिल था तहव्वुर। पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करता था तहव्वुर। डेविड हेडली के संपर्क में लगातार था तहव्वुर राणा। लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग सेशन में रहा राणा। लखनऊ सांसद संजय सिंह की हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया। संजय सिंह ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से हैरान हूं। बच्चों ने पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी, सरकार ने स्कूल छीना। अब कोर्ट से उम्मीद क्या यही है कि शिक्षा का अधिकार। इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। स्कूलों के मर्जर के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। लखनऊ शहीद पथ पर अब चलेंगे हल्के वाहन। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक भार वाहन चलेंगे। शहीद पथ पर सड़क हादसों के चलते लगी थी रोक। व्यापारियों की मांग पर लिया गया फैसला। शहीद पथ पर दिन में चल सकेंगे हल्के भार वाहन। बिहार मतदाता सूची हत्याओं पर मायावती का पोस्ट। वैसे तो बिहार में जुल्म, जाति और हत्याएं होती हैं। जातिवाद, शोषण हमेशा चर्चा का विषय रहा है। गोपाल खेमका की हत्या से राज्य की सियासत गरमाई है। खून खराबे का चुनाव आयोग अभी से संज्ञान ले। चुनाव आयोग कार्रवाई करे तभी शांतिपूर्ण चुनाव होगा। हिंसक घटनाक्रम से राज्य की गठबंधन सरकार कटघरे में है। राजनीतिक समीकरण पर इसका असर देखने वाली बात है। बीएसपी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। मुंबई में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना युवटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, ये उत्तर भारतीय नहीं, ये भाजपा का सांसद है और ये सांसद की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूरे देश से लोग यहाँ अपना सपना लेकर आते हैं। भाजपा का ये खेल है, तोड़ो फोड़ो और राज करो। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी लड़ाई भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा, विपक्ष को राजनीति ही करनी है। मैं खुद उनसे यानी कि अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भी लंबे समय तक शासन में रहे। आपने कांवड़ यात्रियों के लिए कितनी बार या कहां-कहां व्यवस्थाएं की। कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए शिव पूजा का प्रतीकात्मक कार्य है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना पर कहा, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों से अपील की है। छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 साल में ऐसा नहीं हुआ। हमने उनसे कहा कि जब आपने कार्यभार संभाला तो आपने कहा था कि मेरे सारे फैसले राजनीतिक दलों से बात करने के बाद होंगे, तो आपने किससे बात की है। वाराणसी में कुंभ की तर्ज पर तैयारी शुरू। भीड़ नियंत्रण के लिए कुंभ की तरह व्यवस्था। कैंट रेलवे स्टेशन पर बनेगी होल्डिंग एरिया, क्राउड मैनेजमेंट, मूलभूत व्यवस्थाओं में रेलवे जुटा। 24 घंटे में होगी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज फैकल्टी ग्रुप का चैट वायरल। डॉक्टरों के ग्रुप का चैट वायरल होने के बाद हड़कंप। डेंटल विभाग एचओडी शिल्पी गंगवार का चैट वायरल। यूपीएससी परीक्षा बीडीएस जॉब को लेकर सवाल उठाए गए। दावा, बीडीएस जॉब के लिए 30 लाख रुपए लिए। माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज का है मामला।